कैसा लग रहा है यह आंकड़ा सुनकर, और कैसा लगा था जब हफ्ते भर पहले 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से पहली बार 20 लाख करोड़ सुना था। टीवी पर आकर प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को ये रकम बताकर गए तो आपको भी लगा होगा मोदी जी इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं, अब तो सबके दुख दर्द हर लेंगे। सोशल मीडिया वालों ने गोड़ा भाग करके ये भी बता दिया था कि हर भारतीय के हिस्से में 15,500 रुपए आएंगे, लेकिन आपके हिस्से में आए कितने? असल में मोदी सरकार ने कितना खर्च किया, पूरे पैकेज का रेशा रेशा आज अलग अलग करके आपको बताएंगे। लेकिन पहले कहानी सुन लीजिए। आज से करीब 90 साल पहले 1930 के दशक में अमेरिका में भयंकर आर्थिक मंदी आई। शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए, बैंक दिवालिये होने लगे, उद्योग धंधे बंद क्योंकि माल बिक नहीं रहा था। 3 साल में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इतिहास में इस दौर को ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी के नाम से पुकारा जाता है। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मंदी से कैसे निकले, क्योंकि अर्थव्यवस्था में यह सबसे नए किस्म की खामी थी। इस नई समस्या पर अर्थशास्त्री मंथन भी कर रहे थे। कौन कर रहा था मंथन? कई लोग, जिसमें से एक थे ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने एक थ्योरी दी, इसे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कहते हैं। कीन्स ने कहा कि मंदी से तो तभी निकल सकते हैं जब सामान की डिमांड बढ़ेगी, जब लोग उद्योगों में बना सामान खरीदेंगे। लेकिन लोग सामान कैसे खरीदें? उनके पास तो पैसा ही नहीं था। तो कीन्स ने कहा कि यही तो काम सरकार को करना है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, फिर चाहे वो कर्ज लेकर या बजटीय घाटा बढ़ाकर ही क्यों ना करना पड़े। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंक रूजवेल्ट थे। उनको कीन्स वाली बात पसंद आई, थ्योरी अमल में लाई गई और 1939 में जाकर अमेरिका मंदी से बाहर आ गया। कीन्स ने मंदी से निकलने का एक अचूक तरीका बता दिया था। महामंदी के बाद से आज तक छोटी छोटी मंदी से निकलने के लिए दुनिया में इस तरीके का इस्तेमाल होता रहता है, यानी डिमांड बढ़ाने वाला तरीका, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने वाला तरीका। और यही तरीका कह के लोग जब लॉकडाउन में भारत की अर्थव्यवस्था मंद पड़ी तो राहत पैकेज के नाम पर मोदी जी की तरफ देखने लगे और मोदी जी 20 लाख करोड़ इन 2020 लेकर आए। मोदी जी कह गए, फिर उनकी वित्त मंत्री, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज समझाने आई। 5 दिन लगे पूरा समझाने में। सरकार की इतनी मेहनत के बाद भी खर्चे का हिसाब 2-3 लाख करोड़ से ऊपर नहीं जा पा रहा, यानी जीडीपी का 10% नहीं, करीब 1 से 1.5%। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा गुब्बारा क्यों छोड़ गए थे? क्या सिर्फ ये बड़े आंकड़े जनता को सम्मोहित करने के लिए थे? पूरी गणित आपको आसान तरीके से समझाते हैं। बड़े बड़े आंकड़ों का मामला है, इसलिए ग्राफिक्स की मदद भी लेते हैं। मोदी जी ने रकम बताई 20 लाख करोड़। ये बात है 12 मई की। इससे पहले मोदी सरकार ने 26 मार्च को 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। कुछ छोटे ऐलान और थे, सब मिलाकर कितना हुआ? 1,92,000 करोड़ पहले का। अब पीएम मोदी के ऐलान के अगले दिन वित्त मंत्री खर्च का पहला हिस्सा लेकर आई। कुल खर्च गिनवाया 5,94,550 करोड़। दूसरे दिन का हिस्सा 3,10,000 करोड़। तीसरे दिन का हिस्सा 1,50,000 करोड़। चौथे दिन का हिस्सा 8,100 करोड़ और 5वें दिन का हिस्सा 40,000 करोड़। इन सबको मिला दिया जाए तो भी 20 लाख करोड़ नहीं होते, इसलिए जोड़ा गया आरबीआई की लिक्विडिटी वाला हिस्सा 8 लाख करोड़ का। सब मिलाकर कितना हुआ? लगभग 21 लाख करोड़, यानी प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ वाले आंकड़े से भी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ गिनती ही है, ना तो सरकार की तिजोरी से इतना पैसा खर्च हुआ है और ना ही ये पैसा जनता के पास पहुंचा है। तो फिर हुआ क्या? ये समझने के लिए सरकार के आर्थिक पैकेज की शैली समझनी होगी कि राहत पैकेज आखिर होता क्या है। मोटे रूप से 3 तरह के पैकेज सरकार देती है। पहला राजकोषीय, हम सरकार को टैक्स देते हैं, सामान पर भी टैक्स लगता है। फिर सरकार की कमाई के और भी जरिए हैं, जैसे वर्षों पुरानी अपनी कंपनियां बेचना वगैरह। ये सब पैसा सरकार के राजकोष में इकट्ठा होता है, तिजोरी कह लीजिए। अब मंदी या आर्थिक संकट में सरकार यही पैसा किस तरह वापस कर दे, टैक्स छूट या कैश ट्रांसफर या कोई और खर्च, तो इसे राजकोषीय यानी कि फिस्कल पैकेज कहेंगे। दूसरा फाइनेंशियल या वित्तीय पैकेज, इसमें सरकार बैंकों से कहती है कि आप अर्थव्यवस्था में लोगों को कर्ज देना शुरू करें। सरकार नियमों में ढील देती है या कर्ज लौटाने की गारंटी भी खुद ले लेती है। और तीसरा होता है मौद्रिक या मॉनिटरी। इसमें अर्थव्यवस्था की हालत देखकर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है ताकि लोग लोन लें और बाजार में पैसा पहुंचे। कोरोना संकट के बाद से आरबीआई ने कई कदम उठाए जिससे बाजार में 8 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। आए या नहीं,
कितने आएंगे ये पता नहीं, क्योंकि बैंकों से लोन तभी लिया जाता है जब धंधा बढ़ाना हो। लेकिन अभी तो सब कुछ ठप सा है, बाजार में कोई कर्ज लेना नहीं चाहता, क्योंकि आगे क्या होगा इसे लेकर कोई पक्का रोड मैप नहीं है। ऐसे में कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं। 21 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ माइनस कर दीजिए, बचा 13 लाख करोड़। अब इस 13 लाख करोड़ में ज्यादातर वित्तीय पैकेज का हिस्सा आता है, यानी एमएसएमईज या दूसरे सेक्टर को दिए जाने वाले लोन को बढ़ा दिया गया है। लोन सरकार नहीं देगी, बैंक देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे। सिर्फ कुछ मामलों में सरकार गारंटी देगी। पैकेज का ये हिस्सा कितना है? करीब 11.5 लाख करोड़। लेकिन इसमें भी सरकार का कोई खर्च नहीं है। सरकार ने मनरेगा में पैसा बढ़ाया, जनधन खातों में पैसे डालने जैसे कुछ फैसले भी किए। खर्चा इसमें ही हुआ। कितना हुआ? बिजनेस टुडे में बर्कलेज रिसर्च एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। और ये कितना हुआ? जीडीपी का 0.75%। यानी पैकेज था जीडीपी का लगभग 10% और उसमें से सरकार ने कितना खर्च किया? 1% से भी कम। सबसे बड़ा और असरदार फैसला मनरेगा को लेकर किया है मोदी सरकार ने। इस साल के बजट में सरकार ने मनरेगा को करीब 61,000 करोड़ रुपए दिए थे। अब 40,000 करोड़ और बढ़ा दिए हैं, ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले, गांव में पैसा पहुंचे, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिले और जो बिल्कुल गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी मदद हो। इसके लिए मनरेगा में मजदूरी 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए 3 महीने के लिए डाले जाएंगे। सरकार कह रही करीब 20 करोड़ खातों में यह पैसा जाएगा। इसी तरह से कृषि सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेकर भी सरकार ने अच्छे फैसले किए। मनरेगा का फैसला भी अच्छा है। मसलन इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव की बात, या फिर उपज को कहीं भी बेचने का नया कानून लाने की बात। ठीक बात है कि ये रिफॉर्म्स होंगे तो किसानों के हक में जाएंगे, लेकिन अभी जिसकी जरूरत थी वो नहीं हुआ है। लाखों लोगों का रोजगार छिना है। देश में हर चौथा आदमी बेरोजगार है। शहरों से घर लौटे प्रवासियों के सामने खाने का संकट है। उनके जनधन खाते में 500 रुपए भेजना या फिर फ्री राशन देने की बात कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। शहरों में अपना रोजगार छोड़कर गांव की तरफ भाग रहे मजदूरों को सरकार से मदद की उम्मीद रखने का पूरा हक है, लेकिन उम्मीद के नाम पर सरकार बड़े बड़े आंकड़े थमा दे रही है। इस बात पर कि लोगों ने ध्यान दिलाया कि सरकार चाहे कितना विस्तृत ऐलान करना चाहती थी, वो एक दिन में भी ये कर सकती थी, लेकिन 5 दिन के इवेंट में इसे तब्दील कर दिया। 30 लाख करोड़ का बजट एक दिन में पेश हो जाता है, और जिस पैकेज को सरकार 20 लाख करोड़ का बता रही है, उसे पेश करने में वित्त मंत्री 5 दिन लेती हैं। पहले वो अंग्रेजी में पढ़ती हैं, फिर वही बात अनुराग ठाकुर हिंदी में पढ़ते हैं। 5 लंबी और उबाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब होते हैं, तो कई सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं, और आखिरी में पता चलता है सरकार अपनी जेब से जीडीपी का 0.75% खर्च कर रही है, 10% नहीं। आधे से ज्यादा ऐलान वो हैं जो हम बजट में भी सुन चुके थे, जिन्हें लागू करने या उन पर जोर देने के लिए सरकार को किसी महामारी की जरूरत नहीं थी। फिर सरकार ने ये राग दोबारा क्यों आलापा? नीति निर्धारण सरकार का काम है। उसके पास हिसाब है कि खजाने में कितना पैसा है। उसके पास जानकारी है कि नियम कायदे कानूनों में कौन से बदलाव किए जा सकते हैं, कौन से नहीं। जनता कोरोना से त्रस्त है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाह कट रही है, पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें आंकड़ेबाजी से ज्यादा सच सुनने की जरूरत थी। अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था का 10% खर्च करने को नहीं था, तो हम उस ऊंचे दावे से बच सकते थे। सड़क पर चल रहे मजदूरों ने आंकड़ों का वो जंजाल नहीं सुना जो वित्त मंत्री ने 5 दिन प्राइम टाइम टीवी के लिए बुना। उन्होंने सुना प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकला 20 लाख करोड़, अर्थव्यवस्था का 10%। अभी सत्य अखबार के बिजनेस पन्नों तक महदूद है, लेकिन कभी कभी ये आंकड़ा समस्या बनकर आएगा तो जरूर हमारे देश के सामने। सोचिए, आने वाले वक्त में जब उन मजदूरों पर कुछ बीतेगी, दुख बीतेगा, और उन्हें पता चलेगा कि जब वो अपना घर बार लेकर सड़क पर चल रहे थे, जुए पर बैल के साथ जुटे हुए थे, तब सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में मशगूल थी। सरकार के पास सदन का भरोसा है, क्या वो इतने में खुश है? क्या उसे लोगों का भरोसा जीतने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती? रेटिंग एजेंसियां बता रही हैं कि जीडीपी 1% से भी कम हो जाएगी। सरकार का पैकेज सुनकर शेयर बाजार गिर रहा है, मजदूरों की मौत हो रही है। एक मंत्रमुग्ध सरकार फिर भी ये जताने में लगी है कि उसने लोगों पर उपकार किया, लोगों के लिए काम किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सरकार को अपने काम करने का तरीका बदलना चाहिए और लोगों से सत्य बोलना चाहिए, घुमा फिरा